तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद को ट्रेटर शो जीतने के लिए गालियां पड़ रही है एंड इस चीज को लेकर पूरव झा बिल्कुल भी खुश नहीं है। यस गाइस, कल ट्रेटर शो का सीजन 1 खत्म हो गया एंड इसके विनर्स रहे उर्फी जावेद एंड निकिता लूथर एंड ये लोग दोनों प्राइज मनी शेयर करेंगे ऑफ 70.5 लाख रुपीज। बट गेस व्हाट, जस्ट बिकॉज वो शो जीती उर्फी जावेद को दूसरे कंटेस्टेंट के फैंस की तरफ से गालियां पड़ने लगी। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट करके दिखाया कि कितने अब्यूजिव वर्ड्स उनके खिलाफ यूज किए गए हैं, उनको कॉन्स्टेंटली डीएम्स आ रहे हैं ऐसे। तो इस पर उर्फी कैप्शन में लिखी, जब किसी को कुछ पसंद नहीं आता है, कुछ लड़की करती है तो जस्ट ड्रॉप द आर वर्ड। नहीं, ये चीज मेरे साथ फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, बट दिस टाइम इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई क्लोथ्स बट बिकॉज आई वन अ शो। इमेजिन आप इतना पेटी हो कि आपके फेवरेट प्लेयर शो नहीं जीते तो आप गालियां दे रहे हो विनर को जाकर। एंड ये तो मोस्ट डिसेंट वंस में अपलोड की हूं, इससे भी बदतर आए हैं मेरे को। हर्ष को ना निकालती तो प्यार में अंधी, हर्ष को निकाल दिया तो धोखेबाज, पूरव को जीतने देती तो बेवकूफ, नहीं जीतने दिया तो चीटर। It has never stopped me before, it never will now. And पूरव झा भी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो इसके नीचे कमेंट लिखे, WTF, तू एंजॉय कर डार्लिंग, यू आर विनर, मत ध्यान दे ये सब पे। एंड और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स एंड उनके फैंस सपोर्ट में आए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अपूर्वा दी रेबल किड के बारे में। तो क्या अपूर्वा बिग बॉस में आने वाली है? वेल रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे ये सवाल पूछा गया तब वो जवाब दी, नेवर से नेवर, यू नेवर नो। तो इंटरव्यूअर जब उनसे पूछी, आर यू एक्साइटेड, तो वो जवाब दी, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड बट आई जस्ट फील कि मुझे ट्रेटर्स में रह के रियलाइज हुआ कि मैं नहीं रह सकती हूँ अपने दोस्तों के बिना, फैमिली के बिना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं डियोगो जोटा के बारे में। फुटबॉलर डियोगो जोटा अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे एंड पूरा कम्युनिटी अभी शॉक में। जी हाँ, वो एंड उनके ब्रदर लैम्बोर्गिनी में ट्रैवल कर रहे थे इन स्पेन एंड टायर बर्स्ट होने की वजह से कार वेंट आउट ऑफ कंट्रोल एंड ये हॉरिफिक एक्सीडेंट की वजह से बोथ ऑफ देम पास्ड अवे। डियोगो का अभी कुछ ही दिनों पहले उनके लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड के साथ शादी हुआ था। ही वाज सो हैप्पी एंड दिस हैपेंड। जिस क्लब के लिए वो खेलते थे लिवरपूल, वो उनके जर्सी नंबर 20 को भी हमेशा के लिए इमॉर्टलाइज कर दिए हैं एज अ ट्रिब्यूट टू हिम। फैंस आर वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन, माय कंडोलेंसेस गोज आउट टू हिज फैमिली, रेस्ट इन पीस टू हिम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गुकेश वर्सेस मैग्नस कार्लसन के बारे में। तो गुकेश मैग्नस कार्लसन को फिर से हम्बल कर दिए। यस गाइस, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले मैग्नस गुकेश को वन ऑफ द वीकर प्लेयर्स मेंशन किए थे एंड गेस व्हाट, एक ही दिन बाद यस्टरडे जब उनका ग्रैंड चेस टूर में मैच हुआ तब गुकेश उनको फिर से हरा दिए। इस पर रिएक्ट करते हुए मैग्नस कहे कि मैं बहुत ही पुअरली खेला हूं थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड दिस टाइम आई गॉट साउंडली पनिश्ड, ऑल क्रेडिट गोज टू गुकेश, ही इज प्लेइंग वेल एंड ही इज टेकिंग हिज चांसेस टू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं रामायण मूवी के क्रेजी हाइप के बारे में। तो गाइस, रामायण प्रोजेक्ट से रिलेटेड जब कुछ डिटेल्स बाहर आए तब लोग सुनकर हैरान रह गए एंड दे आर वेरी हाइप्ड अप नाउ। कल ही इसका फर्स्ट लुक हम लोग को देखने को मिला विद इन 24 आवर्स, इसमें 7 मिलियन प्लस व्यूज आ भी चुके हैं। एंड भाई आप विजुअल्स एंड वीएफएक्स देख लो यार, इसका क्या ही भयंकर दिख रहा है ये। पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू सी रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम एंड यश एज रावण। बट इस फर्स्ट लुक में रिवील किया गया कि इस प्रोजेक्ट में म्यूजिक देंगे एआर रहमान एंड ऑस्कर विनिंग कंपोजर हांस जिमर, दोनों ही ऑस्कर जीते हुए हैं। बट नॉट ओनली दैट, आपको पता है इसका वीएफएक्स कौन करने वाला है? इट विल बी हैंडल्ड बाय DNEG, द 7 टाइम ऑस्कर अवार्ड विनिंग स्टूडियो। वो लोग इंटरस्टेलर, ड्यून, ब्लेड रनर 2049 जैसे प्रोजेक्ट्स में काम किए हुए हैं। तो यार लेट्स सी ये प्रोजेक्ट कैसा होता है। आपने अगर फर्स्ट लुक देखा है तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि कैसा लगा आपको। बट या व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट रामायण मूवी, तो टी सीरीज को एक चीज के लिए रोस्ट किया जा रहा है। आप लोगों को याद ही होगा आदि पुरुष मूवी को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था। वेल जैसे ही रामायण का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ, टी सीरीज भी इसी टाइम के अराउंड आदि पुरुष का सॉन्ग वापस से डाले। जी हाँ, उन्होंने पोस्ट करके बताया कि भाई 8K में हम लोग का वीडियो सॉन्ग रिलीज हुआ एंड लोग उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल करने लगे कि भाई रामायण इससे लाख गुना बेटर होने वाला है एंड व्हाट अ परफेक्ट टाइमिंग फॉर दिस पोस्ट, बेस्ट बिग बजट कॉमेडी मूवी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पाकिस्तानी एक्टर्स के बारे में। तो एक बार फिर से पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दिया गया इंडिया से। यस गाइस, अ कपल ऑफ वीडियोस अगो मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स एंड आर्टिस्ट के अकाउंट्स फिर से हम लोग को दिखने लगे थे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे, बट फिर से उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया एंड बताया जा रहा है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था जिसकी वजह से उनका अकाउंट रीअपीयर करने लगा था। एंड अब ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने डायरेक्टली पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है जहां पर वो अर्ज कर रहे हैं एक परमानेंट बैन ऑन पाकिस्तानी आर्टिस्ट, चैनल्स एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। वो लोग मेंशन किए कि अगर इनका अकाउंट वापस आता है तो इट्स अ डायरेक्ट इंसल्ट टू द सैक्रिफाइस ऑफ आवर मार्टिर्ड सोल्जर्स एंड आल्सो अ डायरेक्ट इमोशनल
assault on every Indian जो कि अपने loved ones को lose किए in the terror attacks by Pakistan। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले परेश रावल के बारे में। तो हेरा फेरी थी प्रोजेक्ट में परेश रावल वापस आ गए एंड वो अपोलोजाइज किए टू द डायरेक्टर। यस गाइस, प्रियदर्शन एक इंटरव्यू में रिवील किए कि वो हैरान रह गए थे सुनकर कि परेश रावल इज बैक एंड अपेरेंटली उनके तरफ से कॉल आया था जहां पर परेश रावल कहे थे, सर आई एम डूइंग द मूवी, मैं आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपके साथ 26 मूवीज किया हुआ एंड आई एम ट्रूली सॉरी कि मैं ऐसे मूवी को छोड़ दिया था, देयर वर सम पर्सनल इश्यूज। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट प्रियदर्शन ये भी रिवील किए कि परेश रावल अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी से पर्सनली मिलकर सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किए थे एंड नाउ दे आर बैक टुगेदर। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक रेडिट कम्युनिटी ने हेल्प किया यूजर को टू फाइंड हिज लॉस्ट फादर आफ्टर 20 इयर्स, जहां बेसिकली 5 दिन पहले r/बेंगलुरु में ये यूजर ने पोस्ट किया था कि मेरे फादर 1998 में पूर्णिमा ट्रैवल्स करके कंपनी में काम करते थे, ही इज ओरिजिनली फ्रॉम केरला एंड व्हेन आई वाज जस्ट 2 इयर्स ओल्ड माय पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड एंड मैं अपने फादर को कभी मिल नहीं पाया। प्लीज अगर किसी के पास कुछ भी डिटेल्स है तो मेरा हेल्प करिए, मुझे अपने फादर से बात करना है, 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। एंड गेस व्हाट, इसके नीचे ये यूजर ने अपडेट किया आफ्टर 2 डेज कि मैं अपने फादर एंड एंटायर फैमिली को ढूंढ लिया। उन्होंने डिटेल्स दिया कि कैसे वो अपने फादर से बात किए फोन पे, हिज डैड क्राइड व्हेन ही हर्ड हिज वॉइस एंड एंड में उन्होंने लिखा, इट वाज सच एन इमोशनल मोमेंट एंड आई एम इनक्रेडिबली ग्रेटफुल, आई गॉट द इंफॉर्मेशन थ्रू रेडिट। तो रेडिट ने उनका हेल्प किया यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन एंड एक डिलीवरी एजेंट के हॉरिफाइंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, पुणे से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक डिलीवरी एजेंट एक वुमेन के घर पे घुसकर उनका रेप कर दिया एंड जाते वक्त फोन पे एक सेल्फी लेकर मैसेज भी छोड़ कर गया। बताया जा रहा है कि ये डिलीवरी एजेंट एट अराउंड 7:30 PM ये सोसाइटी में एंटर किया था जहां पर ही वाज पोजिंग एज अ कुरियर डिलीवरी बॉय। ये वुमेन को जाकर बोला कि आपका कुरियर आया है। वो बोल तो रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है बट स्टिल वो इंसिस्ट कर रहा था कि यहाँ पर सिग्नेचर है, साइन कर दीजिए। रिपोर्टेडली इसके बाद वुमेन सेफ्टी डोर को ओपन की थी एंड वो अंदर गई थी पिन लाने के लिए फॉर द कुरियर एंड देन वो आदमी डोर को क्लोज कर दिया एंड ही एलिजेडली रेप्ड हर। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये भी बताया जा रहा है कि वो उस वुमेन के फेस पे कुछ स्प्रे भी किया था एंड आफ्टर दैट वो आदमी उस वुमेन के फोन पे एक सेल्फी भी छोड़ कर गया जिसमें एक बहुत ही चिलिंग मैसेज लिखा हुआ था, आई विल बी बैक। ऑफ कोर्स पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया है एंड इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले द मोस्ट इररिस्पांसिबल मदर एवर के बारे में। तो गाइस, एक मदर अपने 9-year-old गर्ल को ऐसे हीट वेव में गाड़ी के अंदर छोड़ दी ड्यूरिंग हर एंटायर 8-hour शिफ्ट एंड दैट गर्ल पास्ड अवे। बताया जा रहा है कि ये मदर अपने बेटी को गाड़ी में छोड़ी थी विद जस्ट सम वाटर एंड पार्शियली विंडोज को वो रोल डाउन कर दी थी। फिर वो अपना 8-hour शिफ्ट काम पर करने चल गई। जब वो वापस आई अपने शिफ्ट से, उनकी बेटी वाज अनरिस्पॉन्सिव। वो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल की, वो बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया बट शी कुडंट सर्वाइव। अभी के लिए पुलिस वो मदर को डिटेन कर लिए हैं एंड पुलिस ऑफिशियल ने कहा कि देयर इज नेवर एन एक्सक्यूज टू लीव अ चाइल्ड अनअटेंडेड। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बिहार के एक यूनिवर्सिटी से अनएक्सपेक्टेड मोमेंट के बारे में। तो गाइस, रिपोर्टेडली एक बिहार के यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को 100 मार्क्स में से 257 मार्क्स दे दिया। यस गाइस, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से वाला स्टोरी आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को गलती से 100 में से 257 मार्क्स दे दिए गए। कुछ लोगों को तो प्रैक्टिकल्स में जो कि 30 मार्क्स का होता है उसमें 225 मार्क्स मिल गए। अब यूनिवर्सिटी ने प्रॉमिस तो किया है कि 2 वर्किंग डेज के अंदर हम ये एरर्स को फिक्स कर देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के एक क्रेजी स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक वुमेन क्लेम की कि चैट जीपीटी उनका 10 लाख से भी ज्यादा कर्जा चुकाने में हेल्प की है। बेसिकली ये वुमेन ने कहा कि मेन इशू वाज फाइनेंशियल लिटरेसी। ऐसा नहीं है कि मैं इनफ पैसा नहीं कमा रही थी बट उसको मैनेज नहीं कर पा रही थी एंड जैसे ही मेरी बेटी आई उसके बाद तो मैं क्रेडिट कार्ड्स बहुत ही बुरी तरीके से यूज करने लगी और बार बार डेट्स पाइल अप होने लगा। तो मैं चैट जीपीटी के पास गई कि मेरा हेल्प करो एंड चैट जीपीटी एवरी डे उनको एक मनी सेविंग या फिर एक अर्निंग टास्क देते थे, जैसे कि कैंसिलिंग अ सब्सक्रिप्शन, सेलिंग अननेसेसरी थिंग्स ऑन फेसबुक मार्केटप्लेस, चेकिंग फॉर अनक्लेम्ड फंड्स। ये सब चीजों से वो पैसा सेव करने लगी एंड बिगेस्ट ब्रेक थ्रू तब हुआ जब वो चैट जीपीटी की वजह से एक $10,000 अनक्लेम्ड एंड फॉरगॉटन फंड को ढूंढी। 30 दिन के अंदर वो 10 लाख रुपए से भी ज्यादा डेट को क्लियर ऑफ की। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।